सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे तरह से अपनी यूपीएसआई यानी दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। आज हम 21 दिसंबर 2025 वाला जो वीकली मॉक टेस्ट आया इसी का सलूशन बहुत अच्छे तरह से करेंगे। जैसा कि आपको पता कि आज संडे है, तो संडे के दिन अंकित सर के ऐप पर एक वीकली मॉक टेस्ट आता है जो सभी लोग बहुत अच्छी तरह से लगाते भी हैं। तो इसमें देखो, टाइम की बात की है तो 2 घंटे का ही टाइम दिया जाता है। 160 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, तो हर क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैथ के देखो 40 सवाल आते हैं, ठीक। तो उसी का हम सोल्यूशन इसमें करते हैं, लेकिन कहने को तो 40 आते हैं, लेकिन इसमें 30 से 32 सवाल ही दिए जाते हैं। जो 8 से 10 सवाल दिए जाते हैं वो रीजनिंग के दिए है, तो उनको हमने इसमें नहीं लिया है। ओनली मैथ के सवाल बहुत अच्छे तरह से कम टाइम के अंदर आपको बताने का प्रयास करेंगे। ये पीडीएफ पूरी मैंने तैयार कर ली है, इसमें सारे के सारे प्रश्न ऐड है। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाइएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक। तो वहां से बहुत सारे साथी जुड़े हैं, आप भी इसको जो है डाउनलोड करके प्रश्न को देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इसमें लगाया हुआ है, ठीक। तो ज्यादा बातें नहीं करेंगे। आप जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी पुलिस हुआ या फिर जो एसएससी जीडी हुआ, हम सभी का मॉक टेस्ट इसी चैनल पर कराते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ठीक। अब ज्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधा हम अगली तरफ की बढ़े। अगर आप अंकित सर की ऐप से रिलेटेड कोई सा भी बैच लेना है तो ओनली 49 पर मिलेगा। इसी नंबर पर आपको अमेजी कर लेना है, ठीक। चाहे यूपीएसआई के लिए लेना है, जो प्रज्ञान बैच आया हुआ है, या विनायक उससे पहले जितने भी बैच आए हुए हैं, या जीडी के लिए कोई सा बैच यूपी पुलिस यानी किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो आपको आसानी से मिलेगा। तो माँ सरस्वती का नाम लेकर के जय माँ सरस्वती, और पहले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक। या ज्यादा वीडियो लंबा भी नहीं करेंगे, जिस तरह के सवाल आते हैं उसी तरह का हम इसमें टाइम भी लगाने वाले हैं, ठीक। पहला सवाल है कि बाला के पास जो है ललित की राशि की 3 गुनी जो है राशि है, और ललित के पास विमल की राशि से 10% अधिक है राशि है। यदि उन जो है लोगों की राशि का औसत हमें दे रखा है 1350, तो बाला के पास कितनी राशि है। अब देखो इसमें किस तरह से, एक तो तरफ हमें लिख लेना है बाला। देखो तीनों लोगों को हम लिख करके बताएंगे। एक तरफ हमें यहाँ पर बाला लिख लेना है, ठीक। यहाँ से हमने बाला लिख लिया, और एक तरफ हमें यहाँ से ललित को लिख रहे हैं, ठीक। क्योंकि 3 लोग दिए हुए, एक तरफ हमें यहाँ से ललित को लिख रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ से हम इधर यानी तीसरी तरफ यहाँ पर हम विमल को लिख रहे हैं, ठीक। अब सवाल को यहाँ से समझना पड़ता है। अब पहली लाइन से हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ से देखो, ललित के पास विमल की राशि से 10% अधिक है। अगर हम विमल को 100 मान लेंगे तो 10% अधिक यानी कि ललित कितना हो जाएगा, 110 आ जाएगा। अब पहली लाइन वाली बात हमारी जो यहाँ से सही हो जाएगी। बाला के पास ललित की राशि की 3 गुनी, यानी ललित की राशि का 3 गुना कर देंगे तो हमें बाला की राशि मिल जाएगी। तो इसका 3 गुना कर दे तो 11×3 = 33 हो जाएंगे, यानी 330 बाला की रहने। अब इनका हमसे क्या दिया हुआ है कि जो है, ये तो उन लोगों की राशि का औसत इतना दे रखा है, और हमारे पास तो इन्हीं का औसत यही होगा। यानी औसत बराबर कितना होता है, पदों का योग, यानी इन सब का योग हो जाएगा। यानी कि पदों का योग हो जाएगा बटे पदों की संख्या, 1 2 3 ही तो पद है, तो 3 हो जाएगा। अब सभी को जोड़ लीजिएगा, यानी सभी को, या तो आप ऐसा करिए 0 से 0 सभी में से कटाइएगा। 33 11 और 10 को जोड़िएगा, ठीक। 33 11 और 10 को जोड़ लिया, ठीक। तो यहाँ से कितना 54 निकल के आएगा, कितना 54। और पद कितने दिए हुए, 3 पद है। इसी का मान दिया हुआ मैं 1350 के बराबर में, ठीक। तो इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से कितनी बार कट रहा है, 18 3 54, 18 बार कटा है। और 18 से ये कितनी बार कट रहा है, 18 से 150 बार कट रहा है पूरा। हमसे पूछा गया तो बाला के पास कितनी राशि है, तो बाला का हिस्सा हमसे 33 पार्ट की वैल्यू। अब 11 का मल्टीपल भी इसमें चेक कर सकते थे, ठीक। तो वो आंसर आ जाता अगर एक ही इसमें मल्टीपल मिलता है। तो यहाँ से कितना आएगा, 2475 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 2475 वाला। तो 24 जो है 75 वाला, ना तो ये ऑप्शन दिया हुआ है ना ये ऑप्शन है। सी या डी में से ही आपको देखना पड़ेगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं हमने को बहुत ही आसान तरीके से बताया हुआ, समझ में भी आएगा। तो अब इसी तरह से वीडियो फुल देखते रहिए, तभी एक एक प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आएगा। 11 खिलाड़ियों तथा उनके जो है शिक्षक की जो है औसत आयु, यानी 11 खिलाड़ी दे रखे हैं, लेकिन शिक्षक और तो टोटल जो है, अगर हम खिलाड़ियों की संख्या देखें, यानी कि टोटल जो है संख्या देखें तो 11 तो खिलाड़ी हैं, एक शिक्षक, तो 12 लोग हो गए। यानी 12 लोगों का, और जो क्या औसत कितना दे रखे, 33 बस दे रखे। तो उनका योग कितना आ जाएगा, 33 का हमें 12 में गुणा कराना पड़ेगा। तो उनका योग यहाँ से निकल के आ जाएगा, जो कितना आएगा, 396 निकल के आ जाएगा। कितना, 396। अब कह रहे हैं पहले 5 जो है खिलाड़ियों की औसत आयु, पहले 5 की कितनी दे रखी, 29 दे रखी। तो 5 इंटू का 29 कराई गई। इसी तरह से ये सवाल सॉल्व किया जाता है। योग निकाल कर यहाँ से आ जाएगा 145 आ जाएगा। अब अगली बार कहा था शेष 6 जो है खिलाड़ियों की औसत आयु। अब शेष 6 की औसत आयु कितनी हो जाएगी, 30 बस दे रखी। तो इनका योग कितना जाएगा, 6 3 18, यानी कि 180 निकल के आ गया, ठीक। अब देखो यहाँ से अगर हम जोड़ें इन दोनों को, तो यहाँ से 11 खिलाड़ियों का निकल के आएगा। अगर हम इनको जोड़ें तो कितने का निकलेगा, 11 का। इधर हम इनको जोड़ें तो यहाँ से योग कितना आ जाएगा, 5, और यहाँ से 8 4 12 का 2, हासिल का 1 आ जाएगा। यहाँ से यानी 325 आ जाएगा। हमें पूछी शिक्षक की, अब जो भी अधिक या कम रही होगी भाई शिक्षक की रही होगी। 396 में से
325 को घटा देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा 71। तो शिक्षक की कितनी रही होगी? 71 रही होगी। अगले की तरफ बढ़ते हैं। 120 जो है मीटर और 137.5 मीटर और 182.5 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार जो है पार्क का क्षेत्रफल उस आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजाओं का अनुपात हमें दे रखा है 30:11 है। आयताकार बगीचे की बड़ी भुजा हमसे पूछेगी। आयताकार बगीचे की सबसे बड़ी भुजा। अब देखो कोई आयत दिया हुआ है, ठीक, इस तरह का ही तो आयत होता है। मान लो ये जो दे रखी है, यहाँ से इनका रेशियो कितना 30:11 दे रखा है, ठीक। 30 मान लो ये 30x है, ये 11x है, ठीक। क्योंकि कोई वास्तविक संख्याएं तो है नहीं, रेशियो है, तो इसको बटे के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब देखो सबसे पहले हमें त्रिभुज की ये भुजाएं दे रखी, तो इसका अर्ध परिमीटर निकले, यानी एस बराबर जो होता है ए प्लस का बी, यानी इसको ए मानिएगा, इसको बी मानिएगा, इसको सी है, तो सभी को जोड़ लीजिएगा। तो जोड़ने पर मिलेगा हमें 440 और जो है भाग किससे लगाना है? 2 से भाग लगाना है। तो आज देखो कितना जाएगा? 220, यानी एस का मान हमारा आ गया। हम इसको बहुत ही शॉर्टकट में बताने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो आज देखो त्रिभुज का जो हीरोज फॉर्मूले से ये लगेगा, तो उसको आपको पता होना चाहिए। अंडर रूल में कितना होता है? एस होता है, ठीक। एस हम फॉर्मूला लिखे दे रहे हैं, एस फिर एस माइनस का ए हो जाएगा, ठीक। एस माइनस का ए हो जाएगा, फिर एस माइनस का बी आ जाएगा, ठीक। एस माइनस का बी आ जाएगा, फिर एस माइनस का सी आ जाएगा, ठीक। यही आपको अब एस का मान कहाँ दिया हुआ है? एस का मान ये दिया हुआ है, तो इसी जगह पर यहाँ पर रखना। फिर एस का मान 220 रखेंगे, उसमें से ए को घटाएंगे, यानी 120 को 220 से घटाएंगे। वही समीकरण यहाँ पर आपको लिखनी है। तो वही समीकरण हम अगले पेज पर क्या समीकरण आपको बना करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखो हम समीकरण आपके सामने बना करके लिख दें, अंडर रूल में ही ये सब कुछ चलेगा, यानी कि 220 तो यहाँ पर बचेगा, ठीक। यहाँ पर कितना बचेगा? 100 बचेगा। ये अब अगला वाला काम आपको ही करना है। यहाँ से जो बचेगा वो कितना है? 82.5 बचेगा, और यहाँ से जो बचेगा वो 37.5 बचेगा, ठीक। 37.5 ये पॉइंट लगा हुआ बराबर। अब ये किसके बराबर होगा? नहीं, जो हमारा 30x और जो है 11x के बराबर में होगा। बस इसी को सॉल्व कर लेना। बस यहाँ से x का मान जो निकलेगा, यानी घात इस पर 4 लगेगी, ये कितने का? 625 का यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक। अगर हम इसका x का मान निकालें तो 5 निकल के आएगा, लेकिन हमसे वैल्यू पूछी है 30 × 5 की वैल्यू पूछी, तो 30 × 5 की वैल्यू निकलेगी, 5 तो 15, यानी कि 150 निकलेगा। तो 150 वाला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी एक साथ मिलकर एक जो है काम को एक्स दिनों में कर सकते हैं। एक तो दिया हुआ ए प्लस का बी एक साथ मिलकर इसे एक्स दिनों में कर सकते हैं पूरा। ए और बी जो है अलग अलग काम करने पर उसी काम को क्रमशः, यानी कि अलग अलग कह रहे हैं, ए और बी क्रमशः कह रहे हैं। एक्स प्लस का 8 और जो है एक्स प्लस का 18 कह रहे हैं, ठीक। एक्स प्लस का 18 का। अब देखो इस तरीके का आंसर एक ही लाइन में किस तरह से निकाला जाता है, वो तरीका आपको देखो हम बताने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ से देखो क्या करना पड़ेगा इस तरीके के सवाल में। यहाँ से देखो ए और बी का जो है एक साथ में अगर ये कार्य करें, ए और बी, तो यहाँ से देखो कितना कार्य हो जाएगा ए और बी का। अब देखो यहाँ से 18 दिया हुआ है, 18 और जो है यहाँ से यानी 8 दिया हुआ है और 18 दिया हुआ है, ठीक। तो इनका हमें क्या करना है? रूट निकालना है। तो 18 ठीक 144 आ जाएगा, ठीक। 144, तो इसका हम निकालेंगे तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा? 12 निकल गया। यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा? 12 निकल गया। अब 12 जो निकल के आएगा, इसी में 12 का कितना निकाल देना है? 12 का हमें 5/6 निकाल देना है। तो 6 से कितनी बार कट रहा है? 2 बार कट रहा है, तो 15 10 जो है इसका राइट आंसर आएगा कितना? 10। तो 10 जिस भी ऑप्शन में मिलेगा उसी को आपको टिक करना है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद में 6 लगातार विषम संख्याओं का योग जो है सबसे बड़ी संख्या के दोगुने से 38 जो है अधिक है। 6 संख्याओं का योग हमसे पूछा गया है। अब देखो यहाँ से समीकरण कोई संख्या, देखो हम x तरह पहली संख्या x मान लो, ठीक। x इस तरह से माने x प्लस लगाएगा, x प्लस, फिर इसके बाद x प्लस 2 मान लिया, ठीक। x प्लस 2, फिर कितनी मान लो? x प्लस का 4, ठीक। इसी तरह से x प्लस 4 फिर x प्लस 6 आ जाएगा, ठीक। 6 के बाद में कितना हो जाएगा? x प्लस का 8 आ जाएगा। 8 के बाद में कितना आ जाएगा? x प्लस का 10 आ जाएगा, ठीक। ये कितनी संख्या रहने वाली है? यानी 6। देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्या रहने। अगर हम इनका योग करें, एक्स कितनी बार आया हुआ है? 1 2 3 4 5 6 बार एक्स है, तो 6x आ जाएगा। संख्याओं को जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। यही किसके बराबर में होगा? यानी कि यही जो बराबर में होगा x प्लस 10 तो रहेगा रहेगा, ठीक। यानी सबसे बड़ी संख्या करें ना, इसका योग जो है सबसे बड़ी संख्या के दुगने, यानी इसका हमें दुगना कर दो, यानी इसका दुगना कर दिया, और इससे भी 38 अधिक है तो 38 और जोड़ दिए। बस ये समीकरण बन गई हमारी। अब बस यहाँ से क्या होगा? देखो 6x दिया हुआ, तो 6x प्लस का 30, ये तो समीकरण ऐसे ही रहे। अब इसको देखो 2 का गुणा इसमें होगा तो 2x आ जाएगा, प्लस इस 2 का गुणा इस 10 में हो जाएगा तो 20 आ जाएगा, प्लस का 38 आएगा, तो 38 और 20 जुड़ जाएगा। तो ऐसे देखो कितना बचेगा? 4x बचेगा। तो 4x बराबर किसके होगा? यहाँ से देखो
ये जुड़ जाएगा, कितना जाएगा 58, 58 से 30 को घटाएगा तो कितना बचेगा 28 बचेगा। तो x बराबर हमारा कितना निकल गया, 7 निकल के आ गया, x बराबर 7। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है छह संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी हमसे इसका मान पूछा गया, इसका मान। तो यहाँ पर देखो 7 का मान यहाँ पर रखें तो 42 हो जाएगा, कितना सचिन 42 हो, 42 में 30 को जोड़ देंगे तो 72 वाला आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, 72 जिस भी ऑप्शन में मिले उसी को आपको टिक करना है। दी गई छवि में x का मान हमसे पूछा गया। अब देखो x का सबसे पहले इस तरीके के सवालों को पीछे से सॉल्व किया जाता है, क्योंकि ये जो है रूट में दे रखे हैं तो इनको पीछे ही से सॉल्व करना जो है आसानी भी रहती है। तो देखेंगे किस तरह से ये सॉल्व 1296 ये कितने का होता है, 1296 अगर हम कहें तो ये 36 का देखने को मिलता है, 36 का। ठीक, तो इसको इसकी जगह पर हम 36 ले लेंगे, बीच में माइनस लगा हुआ तो 180 में से 36 को घटाएगा तो कितना बचे 144 मिलेगा, कितना 144। लेकिन 144 भी किसी ना किसी का होता है, कितने का होता है 12 का होता है। ठीक, 12। तो इसी तरह से मैं जो है 23 16 दिया हुआ है, 23 16 में से भी हमें ये जो है 12 को इसमें से घटाना पड़ेगा। इस तो फिर इसमें और ऊपर वाले में अगर हम मान देखें यहाँ से ये कितने का होता है 11 का होता है, और इसमें से 11 को घटाएंगे तो ये 576 बनेगा जो कितने का होता है 24 का होता है। ठीक, 24 का। और नीचे जो बचेगा जो कितने का हो जाएगा, नीचे जो आ जाएगा वो 23, यानी कि 23 कितने का बचेगा, यहाँ से देखो नीचे जो बचेगा वो कितने का होता है, नीचे जो होता है 2304 जो कि कितने का होता है 48 का होता है, अगर हम इसका रूट निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ से 48 से हमें भाग लगाना है बस, 24 सेकंड 24 24 दूनी काट देनी, 1/2 का मतलब कितना कह सकते हैं 0.5 कह सकते हैं, कितना 0.5। तो इसमें से कुछ करना ही नहीं था, अगले की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद में पाइप ए एक टैंक को जो 120 मिनट में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 72 मिनट में भर सकता है और पाइप सी उसी टैंक को 48 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ जो है खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में जो है कितने मिनट का समय लगेगा। तो देखो ए दिया हुआ है, इसके बाद में बी दिया हुआ है, इसके बाद में सी दिया हुआ है, सभी अलग अलग देख रहे हैं। ये 120 ये भरने वाला है, ठीक, ये भी भरने वाला है, ये खाली करने वाला है, तो माइनस लगाते हैं। यहाँ पर 72 दे रखा है, यहाँ पर 48 दे रखा है। तीनों का एलसीएम जो हमारा टोटल वर्क नहीं कह सकते, टोटल टंकी की क्षमता कह सकते हैं। तो ऐसे कितना आएगा 720 लीटर। ठीक, ये कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, ये 10 बार जाएगा, ये 15 बार जाएगा, ये 15 यानी ये अगर इनको जोड़े करें तीनों एक साथ, अगर इनको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 16 आ जाएगा, ये 15, यानी ये 16 की क्षमता से भरेंगे, ये 15 की क्षमता से खाली कर दे तो ओवरऑल एक भरा जाएगा, यानी 720 वाला ही इसका राइट आंसर रहेगा। और फिर एक से भाग भी लगाएंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो 720 जो है इसमें कितने मिनट लगेंगे, तो 720 ही इसका राइट आंसर होगा। 16 और जो है 18 और 8 के चतुर्थानुपात का समानुपाती और 12 और जो है 27 के मध्यानुपाती के बीच रेशियो हमसे पूछा गया है। चतुर्थानुपात होता है बी इंटू का सी, बी इंटू का सी अपॉन ए, और मध्यानुपात जो होता है वो अंडर रूल का ए बी होता है। इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा हुआ। अब बी इंटू का सी यानी इसका निकालिएगा सबसे पहले, 20 में कितना दिया हुआ 18 दिया हुआ, ठीक, सी कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ, ए कितना दिया हुआ यानी कि 16 दिया हुआ। तो 8 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार, 2 से कितनी बार कट जाएगा 9 बार, यानी कि हमारा चतुर्थानुपात तो 9 निकल गया। अब देखो अंडर रूल ए बी का मतलब मध्यानुपात कैसे निकालेंगे, 12 इंटू का 27, तो 12 इंटू का 27 करेंगे तो ये कितने का होता है, ये तो 324 निकल के आएगा अगर हम गुणा कराएंगे। ठीक, कितना 324, तो ये कितने का होता है, ये 18 का होता है। तो हमारा रेशियो क्या बनेगा, एक तरफ तो 9 आया हुआ, एक तरफ 18 आया हुआ, तो रेशियो 1:2 निकल के आएगा, 1:2। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, दूसरे वाले में दिया हुआ है। तो यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं। कपड़े की 3 जो है टुकड़ों की लंबाई क्रमशः इतनी इतनी दे रखी, को अधिकतम लंबाई वाला जो है इसमें दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, इसका मासा ही निकाल देना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसमें दिया हुआ है इसको 126 लिख सकते हैं। ठीक, इसको लिख सकते हैं 198 लिख सकते हैं, और इसको जो लिख सकते हैं 162 लिख सकते हैं। अगर हम इनके बीच का अंतर निकालें 72 निकल के आएगा। ठीक, इनके बीच का अंतर निकालें तो 36 निकले। लेकिन आप कहेंगे कि 14 तो किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता, लेकिन 12 हो सकता है, ये 12 इसको भी काटता, लेकिन ये तो छोटी संख्या, इससे बड़ी भी संख्या एक इसमें औसत में दी हुई 18, तो वही इसका राइट है। क्योंकि एचसीएफ कितना होता है, एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो उसी को हमें लेना पड़ता है। ठीक, तो 18 वाला ही इसका राइट आंसर होगा। 20 सेंटीमीटर ऊंचे और 15 सेंटीमीटर जो आधार वाले जो है लंबे एक लंबवती शंकु को जो है गलाया जाता है या पिघलाया जाता है, और उससे 5 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 1.5 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले समान आकार के छोटे छोटे शंकुओं में जो है ढाला जाता है। तो ढाले गए शंकुओं की कुल संख्या हमसे पूछी गई है। अब देखो कोई चीज जब किसी में ढाली जाए तो दोनों के आयतन इक्वल होने चाहिए। ठीक, शंकु आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एस, तो दोनों के आयतन को इक्वल करना पड़ेगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा, सब कुछ पाई से पाई तो कट जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे 1500, और नीचे जो हो जाएगा वो 300
यानी 3.75 आएगा। तो इसी को हमें काटना है तो दशमलव हटेगा, 0 बचे, तो इससे कितनी बार कट रहा है, 400 बार कट रहा है। तो 400 ही इसका राइट आंसर आएगा, क्योंकि पहले ही ऑप्शन में दे रखा है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। रुपए 12,000 की राशि साधारण ब्याज पर किसी ब्याज पर किसी जो है ब्याज दर पर उधार लेगी। 4 महीने के बाद इसमें 6,000 रुपए और जोड़े गए और कुल मूलधन पर ब्याज की दर से पिछली दर के जो मुकाबले दोगुना दर दिया गया है। तो साल के अंत में ब्याज के रूप में जो है 2800 का भुगतान किया गया। तो प्रारंभ में लगाएगी ब्याज दर हमसे पूछेगी, प्रारंभ में लगाएगी ब्याज दर हमसे पूछेगी। अब देखो 1200 तो यानी 12,000 तो यहाँ पर दिया हुआ है, 6,000 यहाँ पर, अगर हम सभी को जोड़ें तो यहाँ से कितना निकलेगा, आ जाएगा 12 और 6 यानी 18,000 यहाँ से निकल के आ जाएगा। कितना, 18,000 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से जो 28,000 दिया हुआ है यही हमें बराबर में लिखना है, ठीक। यानी कि सबसे पहले लिखना पड़ेगा हमें कितना, यहाँ से देखो 1200, कितना लिखना पड़ेगा, 1200 लिखिएगा, ठीक है। यानी 12,000 दिया हुआ तो 12,000 साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर, हमें पता नहीं। समय कितना है, 4 वर्ष का, 4 बट्टे का। महीने में दिया हुआ तो इसको वर्ष में चेंज करके 12 से भाग लेंगे और बट्टे का 100 कराएगा। बस इसी तरह से एक समीकरण और बनेगी, प्लस लाएगा। यानी दूसरी बार यहाँ से कितना, 18,000, ठीक। 18,000 मूलधन गुणे दर कितनी, दोगुनी दर बता रहे हैं, 2R करना पड़ेगा। और समय कितना, 8, यानी कि 4 वर्ष ये हो गए तो 8 बचे हुए, इसमें भी 12 से भाग लेना पड़ेगा और गुणा तो 100 से करनी ही पड़ेगी। यही किसके बराबर में होगा, जो मैं दिया वो 2800। बस सवाल सॉल्व हो चुका है इसी से। यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटाएगा इस तरह से, ठीक। 12 से ये 12 यहाँ से खत्म हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से जो कुछ बचेगा उसको देख लिया जाएगा। 12 से ये 12 यहाँ से कितना बचेगा, 10 बचेगा, 10 चौक 40 आ रहे, यहाँ से मिलेगा हमें कितना, 40। और 2 जीरो से ये 2 जीरो कटाएगा, ठीक। और यहाँ से देखो ये जो है 12 किससे कटा है, 2 से कटा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और इसको कटेगा तो यहाँ से कितना बचेगा, ये 3 बार कटेगा। 3 से ये कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। तो यहाँ से कितना निकलेगा, 240 यहाँ पर निकल के आएगा, ठीक। तो ऊपर जो अगर हम आर कहें 40 आर, तो यहाँ पर देखो हम ये नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें सवाल एक ही स्लाइड में सोल्व करना है। तो हम देखो मौखिक बता रहे हैं। यहाँ से देखो 40 तो आर यहाँ पर निकलेगा और 8 24 यानी 240 आर यहाँ पर निकलेगा। तो 240 और उसमें 40 जोड़ेंगे तो 280 आर हो जाएगा। तो इसी के बराबर हमें लेना नहीं है, जो 2800 दिया हुआ है इसी का मान हमें 280 दे रखा है। तो यहाँ से R% आपका निकल गया कितना, 10%। बस इतने में आ गया, 10% वाला ही राइट आंसर होगा, जो कि पहले ही ऑप्शन में दे भी रखा है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद में इसके देखो गुणनखंड हमसे पूछे गए। देखो इसके गुणनखंड किस तरह से किए जाते हैं, 16 दिया हुआ है, इसको आप चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक। इस तरह से भी काट काट करके इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक। और नहीं हटना है तो देखो बता ही देते हैं अभी। इसी तरह 2 से काटेंगे, यहाँ से कितना आएगा, 800 जो है 40 बार कटेगा। फिर 2 से यहाँ से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 420 बार कटेगा। फिर 2 से यहाँ से काटेंगे, फिर कितनी बार कटेगा, 210 बार कटेगा, ठीक। फिर यहाँ से 2 से काटेंगे, 105 बार कटेगा। फिर अभी बार और कटना पड़ेगा 5 से कितनी बार कट रहा है, 21 बार कट रहा है। और ये कितनी बार कटेगा, 3 से कटे, 3 सत्ते 21, फिर 7 से और कटे, यानी 7 और आएगा यहाँ पर, ठीक। ये 7 लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पर इस 7 यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखो क्या है, 2 के कितने जोड़े बने हुए हैं, 2 पे पावर हम कितनी लिख सकते हैं, 1 2 3 4, 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं। 3 पे कोई पावर नहीं है तो 1 पावर होगी। 3 के बाद 5 पे कोई पावर नहीं है तो 1 पावर होगी। और जो है 7 पे कोई पावर नहीं है तो 1 पावर होगी। अब देखो टोटल गुणनखंड हमसे पूछे गए, तो उसको क्या पावर में 1 बढ़ा करके, यानी 4 में 1 बढ़ाएंगे 5 आएगा, ठीक। 1 में 1 बढ़ाएंगे 2 आ जाएगा। 1 में 1 बढ़ाएंगे यहाँ पर भी 2 आएगा और 1 में 1 बढ़ाएंगे यहाँ पर तो 15, 10 दूनी का 20, 40 जो है इसका राइट आंसर आएगा, ठीक। कितना, 40 वाला। अगले की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद में निकित ने यानी निकित दिया हुआ को एक टेबल फैन को जो रुपए 840 में बेचने पर 20% का लाभ होगा, और एक जो है दीवार घड़ी को रुपए 1008 में बेचने पर 12% का लाभ होगा। वह टेबल फैन को जो है रुपए 980 में बेचती है, तो उसे दीवार घड़ी को किस न्यूनतम कीमत पर बेचना होगा ताकि दोनों सौदों को मिलाकर कोई नुकसान ना हो। अब इसमें 20% दिया तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती। तो देखो एक तरफ तो CP लिखना पड़ेगा और एक तरफ SP लिखना पड़ेगा, ठीक। इसी तरह से तो 5 की वस्तु कितने बेच रहे हैं, 6 में बेच रहे हैं, लेकिन 840 में बेचने पर, लेकिन सवाल में तो 840 में बेच रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से तो 6 दिया हुआ है। तो 6 से कितनी बार कटेगा, 14 बार ये कटे तो 140। तो यहाँ से ये अगर हम 5 का गुणा करके इसका CP निकालना चाहें तो कितना आएगा, 14 5 70, यानी कि 700 जो इसका CP निकल के आ जाएगा। इसी तरह से मैं दूसरे वाले का
भी निकाल लेना है। देखो यहाँ से 12% का, तो इसकी फॉर्मूला होती है 3/25, तो 25 से कोई चीज़ 3 का प्रॉफिट हो गया, कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी। लेकिन सवाल में कह रहे हैं कि कितनी हो जा रही है, यानी 1008 दिया हुआ है, 1008, लेकिन हमारे सब तो 28 दिया हुआ है। तो 28 से ये पूरा पूरा कटता है 36 बार, तो 36 इंटू अगर हम 25 कराना चाहें तो यहाँ से इसका निकल आएगा सीपी, कितना आएगा 900 निकलेगा, कितना आ जाएगा 900। और हमें कुछ नहीं करना, इसी सिलाई पर आपका आंसर आ जाएगा। अब टोटल सीपी अगर हम निकालना चाहें, टोटल सीपी किस तरह से निकालें, देखो यहाँ से दिया हुआ है कितना 900 दिया हुआ है, और जो है यहाँ से कितना दिया हुआ है, जो है 900 इसमें दिया हुआ है, और अभी आपने कितना निकाला यहाँ से 900, यहाँ से जो है इतना निकाला हुआ है, ठीक। तो यहाँ से देखो टोटल सीपी की बात करें तो कितना आएगा 1600 निकलेगा, 1600। इसी 1600 में से हमें 980 जो दिया हुआ है सवाल में, इसी को माइनस कर देना है। तो देखो माइनस करेंगे कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से जो आ जाएगा वो 620 निकल के आ जाएगा। तो 620 वाला आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो है, एक चुनाव में जो है 80% योग्य मतदाताओं ने अपने वोट डाले, इनमें से 5% वोट अवैध जो है घोषित कर दिए गए। यदि एक विजयी उम्मीदवार को 11,400 वोट मिले तो कुल वैध वोटों का जो 60% है। तो जो है उस चुनाव में नामांकित जो है कुल योग्य मतदाताओं की संख्या हमसे पूछी गई है। अगर देखो यहाँ से 80% दिया हुआ है, तो 80% हटेगा बटे 100 आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.8, लिख सकते हैं 0.8 इंटू कराइएगा। यहाँ से देखो परसेंट हटेगा, इसके नीचे भी 100 आएगा, इसको हम भी लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं। यही किसके बराबर में होगा, अगर यहाँ पर गुणा करें 8×5 = 40, यानी कि 0.04 के बराबर में होगा। किसके बराबर होगा, 0.04 के बराबर होगा। अगर हम यहाँ से 0.8 में से यहाँ से अगर हम इसको घटाना चाहें 0.04 को घटाएंगे, तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, यानी 0.76 मिलेगा। कितना 0.76 मिलेगा। तो बस हमें क्या कहते हैं, टोटल वोट हमें कितने 11,400 दे रखे हैं, यानी 11,400 यही किसके बराबर में होगा, 0.76 यहाँ पर एक्स मान लो, ठीक। अगर हम यहाँ से दशमलव को हटाना चाहें तो बटे 100 आ जाएगा, ठीक, इंटू लगाएगा। और यहाँ पर भी हमें कितना दिया 60% है, तो 60% को क्या ले सकते हैं, 0.6 ले सकते हैं। अगर हम दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ से आ जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ से किस तरह से सोल्व किया जाएगा, यहाँ से देखो किस तरह से सोल्व किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, यानी कि 11 दिया हुआ है, 11,400, इसको ऐसा ही देना 11,400। अब जी ये जीरो है, ये गुणा में चले जाएंगे 3 जीरो, तो 3 जीरो ऊपर और आ जाएंगे, 1 2 3 जीरो, और बटे क्या आ जाएगा, बटे जो आ जाएगा यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा, कितना 400, 400 जो है 56 आ जाएगा, ठीक, 456, यानी कि 400 कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो 6 ही तो बचेगा, तो 456 ही आएगा। तो इससे ये कितनी बार कट रहा है पूरा पूरा, यानी कि 25,000 बार कट रहा है। तो 25,000 यानी 25 के लिख देते हैं, 25 के वाला आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ना तो पहला ऑप्शन दिया हुआ ना दूसरा ऑप्शन, 25,000 वाला ही इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं। एक मोटर बोट को जो है जलधारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में, और जलधारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगने वाले समय का जो है 1 घंटा अधिक समय लेती है। यदि नदी की धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थिर जल में मोटर बोट की हमसे पूछी गई है, ये मोटर बोट की कितनी देर की, तो उसी को हमें निकालना है। तो देखेंगे किस तरह से निकलेगा। तो इसमें नाव की गति को हमें एक्स मान ले, माने नाव की चाल जो है इसमें एस मान लेंगे, ठीक। नाव की कितनी मान लेंगे, एस मान लेंगे। तो ऐसे धारा की कितनी आ जाएगी, धारा की एस मान इसका 2 आ जाएगी, ठीक। जो भी आएगी उसमें से 2 घटा देंगे, बस हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखो एक तरफ तो ये तो मान लो धारा की दिशा में दिया हुआ, ये तो धारा की जो विपरीत दिशा में दिया हुआ। अब धारा की अगर हम दिशा में कहें तो धारा की दिशा में कितना हो जाएगा, यानी एस प्लस का 2 आ जाएगा, यानी विपरीत दिशा में माइनस होता है और दिशा में जाएंगे तो प्लस होता है। अब ऐसे ये दिया हुआ है 24, तो 24 लिखिएगा, 24 कितना हो जाएगा, 24 एस माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक। फिर यहाँ से भी हमें 24 को घटाना पड़ेगा, और यहाँ से जो होगा वो एस प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। बराबर ये किसके होगा, 1 के होगा, बराबर किसके होगा, 1, क्योंकि 1 ही घंटा कम और अधिक लग रहा है सवाल में दिया हुआ है। तो यहाँ से देखो एस स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 10 यानी 100 आ जाएगा। अगर हम एस निकालना चाहें तो एस 10 आएगा। अब जब एस 10 आ गया, 10 में से 2 को घटाना पड़ेगा, तो 8 इसका राइट आंसर आएगा, कितना 8। तो 8 जैसे ही ऑप्शन मिलेगा भाई आपका राइट आंसर होगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद में नीचे जो है दी गई तालिका एक देश के 5 जो है क्रमागत वर्षों Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 के लिए चावल के उत्पादन तथा चावल की खेती के तय क्षेत्र को दर्शाती है। प्रति वर्ष चावल का औसत उत्पादन हमसे पूछेगा, और औसत उत्पादन कैसे निकले, इन सभी को जोड़ लेना है, यानी इन सभी को जोड़ लेना है, इन सभी वाले को। और ये पद हैं कितने, 1 2 3 4 5 से भाग लगाना है। तो यहाँ से देखो पद ये जोड़ने पर हमें मिलेगा 33 40, ठीक है। ये पद हैं कितने, 5 है, बस 5 से भाग लेना है। तो 5 से देखो कितनी बार कटा है, 5 छक्के 30 हो जाएंगे, ठीक। फिर यहाँ से कितना आएगा, चलो फिर 5 छक्के 30 हो जाएंगे, फिर यहाँ से 5 8 40, नहीं, यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद में
ए और बी के वेतन के योग और उनके वेतन के अंतर का अनुपात 11:1 है, और बी और सी के वेतन का योग और उनके अंतर का जो है अनुपात 11:1 दिया हुआ है, यानी बराबर ही रेशियो दिया हुआ है। और जो है अगर ए का वेतन सबसे ज्यादा है और सी का वेतन सबसे कम है, तो बी का वेतन रुपए में क्या है दिया गया है, ये तो कुल वेतन हमने दिया हुआ है 1,82,000 कुल दे रखा है। लेकिन हमसे तो पूछा गया है कि सी का वेतन सबसे कम है, तो बी का वेतन यानी बी का हमसे पूछा गया है। अब देखो यहाँ से 3 लोग दे रखे हैं, ये तो ए दिया हुआ है, एक बी दिया हुआ है, एक जो इसमें सी दिया हुआ है, 3 ही लोग दे रखे हैं। अब देखो यानी इनके योग का सबसे पहले लिखिए ए प्लस बी, ठीक, ए प्लस यानी इनके योग और इनका अंतर यानी कि ए माइनस बी, यही तो दिया हुआ है, यही किसके बराबर में दिया हुआ है, 11 रेशियो का 1 के बराबर में दिया हुआ है। ये तो कहानी रही इनकी। फिर हमें दिया हुआ है बी प्लस का सी, बी प्लस का सी और बी माइनस का, इनके इनके योग का उनके अंतर का ही तो रेशियो दिया हुआ है, 11 रेशियो का बराबर दिया। अब देखो अलग अलग मान किस तरह से निकाला जाता है इनका। सबसे पहले क्या किया जाता है कि दोनों को जोड़ दो, या तो दोनों को जोड़ दें तो हमारा पास निकला है ए प्लस का बी किस तरह से निकलेगा, देखो ए प्लस का बी, पहले दोनों को जोड़ो तो 11 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। फिर एक बार क्या करते हैं घटा करके निकालते हैं, यानी कि 11 में से घटाएंगे 10 निकल, ये तो इनकी कहानी रही। अब इन्हीं की कहानी निकालेंगे इस तरह से, यानी बी और सी की, बी बटे सी। एक तरफ तो जोड़ दीजिएगा, यहाँ पर 12 का 12 ही रहेगा, इधर एक तरफ घटा दीजिए तो 10 रहेगा। अगर हम रेशियो निकालें तो यहाँ से 6 आ जाएगा, यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से भी 6 आ जाएगा, यहाँ से भी 5 आएगा। ये तो इनका रेशियो। अगर अलग-अलग रेशियो निकालना चाहें कैसे, यानी ए रेशियो का बी रेशियो का सी, थोड़ा-सा बड़ा है सवाल। देखो ए और बी हमारा कितना दिया हुआ है 6:5 दिया हुआ, तो 6:5 ले। बी और सी कितना दिया हुआ है 6:5 दिया, तो 6:5 बस खाली जगह को भरिए, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो देखो ओवरऑल रेशियो कितना निकलेगा, यहाँ से देखो 36 निकलेगा, जो कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यानी ए का मान यहाँ पर 36, 6×5 30, यानी कि बी का मान आ गया कितना 30। फिर इसका ना 5×25 यानी कि सी का मान, ये सभी के मान हमने आपके सामने निकाल के रख दिए हैं। अब बस हमें कितना दिया, हमें निकालना है बी का मान। अब जो है 3 का मल्टीपल भी दे सकते हैं, हो सकता है कई ऑप्शन 3 के मल्टीपल दे रखे हो, ठीक। तो हम देखो इतनी सी जगह पर हम आपको आंसर निकाल के बताते हैं। हमें टोटल कितना दिया हुआ, देखो कलर चेंज कर लेते हैं। हमें टोटल 1,82,000 दे रहा है, कितना 1,82,000, यानी कि 1 2 3 0 1 लाख। इसी को हमें भाग किससे लगाना है, अनुपाती योग से। लेकिन हमारे साथ तो इनका योग होगा, तो इनका योग कितना है 91 आ जाएगा, इनका योग 91 आ जाएगा। लेकिन हमसे वैल्यू पूछी गई है किसकी, जो है यहाँ से देखो बी का, यानी 30 पार्ट की वैल्यू पूछी है, किसकी पार्ट की 30 पार्ट, 30 का हमें यहाँ पर गुणा करना है, तो 91 से ये कट रहा होगा जरूर, किसी कितनी कितनी बार कट रहा है। ऐसे देखो 2 बार यहाँ से कट रहा है, तो 2 बार, और जीरो कितने 3 जीरो, तो 2 का 3 में गुणा हो जाएगा, तो कितना निकल के आ जाएगा, यानी 6 निकल आएगा। लेकिन जीरो कितने रहेंगे 3, तो ये 4 जीरो इसमें रहने वाले हैं, यानी इसको कह सकते हैं 1 2 3 4, यानी इसको 60,000 कह सकते हैं। कितना 60,000 वाला आपका राइट आंसर होगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं। इसका ना ए किसी कार्य को 102 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 153 दिनों में पूरा कर सकता है, सी उसी कार्य को 204 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो उसी कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिनों की आवश्यकता होगी। सभी का मान दिया हुआ है, केवल एलसीएम निकालना है, बस अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ से कितना 102 दिया हुआ है, यहाँ से कितना 153 दिया हुआ है, यहाँ से 153, यहाँ से 204 दिया, बस इनका एलसीएम निकालो भाई। हमारा टोटल वर्क हो जो कि रहेगा 612, ठीक। ये जाएगा 6 बार, ये जाएगा 4 बार, ये जाएगा 3 बार, तो हमें क्या करना है 612 में जो हमें किससे भाग लेना है, 6 4 10 3 13 से भाग लगा देना है। तो बस यहाँ से इसको लिख सकते हैं 47 सही 1/13, जो कि पहली ऑप्शन में मिलेगा, ठीक। अगले की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद में इसको देखो सिंपलीफाई करके लिखना है। अब देखो यहाँ से कैसे एक स्टेप हम बढ़ाएंगे, बाकी आपको ही करना है। देखो सबसे पहले पूरी संख्या लिखी जाती है, क्या 145 ले लो सबसे पहले पूरा, वो संख्या माइनस की जाती है जिस पर बार नहीं है, यानी एक माइनस किया जाता है, और जितने पर बार है उतने तो 9 आ जाएंगे, जितने पर नहीं है उतना 0 आ जाएगा, बस। अब यहाँ पर भी इसी तरह से सॉल्व होगा। सबसे पहले 312 को लिख दिया, 312, 3 पे बार नहीं है तो 3 को घटाएगा, और जितने पर बार है उतने 9 आ जाएंगे, जितने पर नहीं है उतने 0 आ जाएंगे। यहाँ पर माइनस लगा हुआ, सबसे पहले पूरी संख्या यानी 1 1 3 बार लिखना पड़ेगा, 2 लिखा, इसमें से घटाना क्या पड़ेगा, यानी कि इसमें से हमें 11 को घटाना पड़ेगा, ठीक। 11 और जो है एक संख्या और बार है तो 9 एक ही बार आएगा, और 2 पर नहीं है तो 2 बार। अब इसी को सोल्व कर लीजिएगा, बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ से देखो सोल्व करेंगे, डायरेक्ट लिख रहे हैं 16/11 आ जाएगा। यहाँ को सोल्व करेंगे 103/330 निकल के आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 37/33 निकल के आ जाएगा, 37/33। बस यहाँ से आप चाहे एलसीएम लेकर के सोल्व करें, चाहे कुछ भी, आपका आंसर इतना निकल के आ जाएगा, ठीक। इतना जिस भी ऑप्शन में मिले उसी को आपको टिक कर देना है, ठीक।
उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं। एक चीनी विक्रेता ने 15 किलो जो है धामपुर चीनी रुपए 300 प्रति किलो और 500 किलो जो है बलरामपुर चीनी रुपए 240 प्रति किलो की दर से खरीदी। उसने उन्हें एक साथ मिला दिया। बाजार बाजार मूल्य में जो है मामूली गिरावट के कारण उसे पूरा मिश्रण रुपए 226 प्रति जो है किलो पर बेचना पड़ा। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत किया, इन प्रतिशत नहीं पूछा हुआ है, रुपए में पूछा गया। ठीक, तो देख लेंगे किस तरह से ये बनेगा। अगर हम CP1 निकालना चाहें यहाँ से, CP1 यहाँ से निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? हमें क्या करना है, 50 इंटू का 300 कराइएगा। कितना? 50 इंटू का यहाँ से 300 कराइएगा तो यहाँ से कितना 5 तो 15, यहाँ से कितना आएगा 15 दिया हुआ। सबसे पहले 15 कराना है। ठीक, तो 15 का हमें इसमें कराना है। कितना? 15 दे रखा है। 15 का हमें किस में कराना है? 15 का, इसको देखो हटा देते हैं 5 को, 5 को यहाँ से, यानी 15 दिया हुआ। 15 इंटू का 300 कराएगा तो यहाँ से 15 तीन कितने हो जाएंगे? 45 हो जाएंगे। 15 तीन 45, यानी यहाँ से 4500 निकल गएगा। ठीक, और हमें इसी तरह से निकालना है CP2 निकालना है। CP2 कैसे निकालेंगे? कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है, 25, और यहाँ से कितना दिया हुआ है? 240 दिया हुआ, तो 240 लिख दिया। तो यहाँ से गुणा कराएंगे तो यहाँ से कितना निकलेगा? 6000 निकल गया। कितना? अगर हम इनको जोड़ना चाहें, टोटल CP निकालना चाहें तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा। ऐसे जो आ जाएगा वो 10,500 निकलेगा। ठीक, टोटल CP। अगर देखो कुल मात्रा की बात करें, 15 किलो तो यहाँ था, 25 किलो यहाँ था, तो कुल मात्रा की बात करें तो कितना आएगा? 40 किलो तो कुल मात्रा रही होगी। कितनी? 40 किलो कुल मात्रा आएगी। तो 40 का अगर हम गुणा किस में करा दें, 40 का गुणा अगर हम 260 में कराएं, क्योंकि कह रहे हैं ना कुल मात्रा जो इतने में बेची जा रही है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? SP निकल के आ जाएगा, जो कि कितना आएगा? 10,400 निकल गएगा। ठीक, 10,400 तो हमारा ये हमारा क्या है? ऊपर वाला हमारा था CP और ये हमारा था SP। ठीक, अब कोई चीज आपने 10,500 में खरीदी थी, ठीक, उसको 10,400 में बेच रहे हैं, तो रुपए 100 का ही तो केवल नुकसान हो रहा है। कितने का? रुपए 100 का केवल जो है नुकसान हो रहा है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। दो स्टेशनों A और B के बीच की दूरी हमें दे रखी है इतनी, यानी A यहाँ से है और A B यहाँ पर है, इनके बीच की दूरी 107 किलोमीटर की हमें दे रखी है। 1.8 जो है किलोमीटर लंबी एक ट्रेन स्टेशन A से B की ओर जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करें, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, की चाल से चलना शुरू करती है और 10 मिनट बाद 1.2 मीटर लंबी एक अन्य ट्रेन जो स्टेशन B से स्टेशन A की तरफ 100 किलोमीटर, इसका कितना दिया हुआ है? चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है चलना शुरू करती है। स्टेशन A से उस बिंदु की दूरी ज्ञात की है जहां पर भी दोनों मिलने का समय हमसे इसमें पूछा गया है। ये दोनों ट्रेनें एक को पार करेंगी, यानी वही बात है, यानी मिलने का इसमें समय ही पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ से देखो दूरी निकालें। दूरी बराबर कितना होता है? यानी चाल कितनी देखी? 90। दूरी बराबर चाल गुणा समय, और देखो 10 मिनट में इसने कितनी दूरी कर ली होगी? 10 बटेगा 60 करेगा। ठीक, तो 0 0 कट जाए, यहाँ से कितना 15 किलोमीटर की इसने दूरी तय कर ली होगी। अब 107 में से 1500 कर चुका है, तो शेष कितनी बचेगी उसको घटाएंगे तो 92 बची होगी। कितनी? 92, तो इसमें शेष बची होगी। तो 92 जब शेष बचेगी तो इसको लिख देंगे, यानी शेष कितनी रहेगी? 92 किलोमीटर की। अब देखो यहाँ से हमें समय निकालना है, तो समय बराबर जो होता है वो दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर कितना होता है? समय बराबर जो होता है वो दूरी बटे चाल, यानी कि 92 और बटे का चाल दोनों को जोड़िएगा, यानी कि इसमें 90 और 100 को जोड़ देंगे तो यहाँ से कितना 190 निकल के आ जाएगा। 190, ठीक, यहाँ से इतना निकल आ जाएगा। ठीक, इसी का हमें कितना निकाल देना? इसी का हमें 90 निकालना है। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, इसी का हमें 90 निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, यानी 41 14 निकले, 41 40 निकले, इसी में 95 से भाग लगाना है, यानी 95 से कहें या फिर 190 से कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, या तो इसको किससे ऊपर वालों का गुणा होगा और नीचे जो है 190 से जो इसमें भाग लाना पड़ेगा। 19 से सीधा भाग लगा देंगे। ठीक, तो यहाँ से देखो कितना निकल के आ जाएगा? 828 बटे का 828 बटे का यहाँ से कितना निकलेगा? 19 निकल गएगा। ठीक, 19। अब इसी को क्या लिख सकते हैं? 43.8 लिख सकते हैं, 43.8। अब इसी को हमें इस वाले में जोड़ दें, 15 और इसमें जोड़ देना है। किसमें? 43 पॉइंट जो है 5 8 में 15 को जोड़ देना, तो हमें कितना मिल जाएगा? 58 पॉइंट। जो मैं इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। 58 पॉइंट कितना मिल जाएगा? 58.58 मिल जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर हो सकता है। इसमें अप्रोक्स में दिया हुआ 60 किलोमीटर, तो वो आपको देख लेना है, या तो यही दिया हुआ 58.58 या तो 60 की अप्रोक्स में दिया हुआ। कोई राशि जो है साधारण ब्याज की किसी निश्चित जो है दर पर 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, वही राशि साधारण ब्याज से उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। देखो गुना गुनी वाले सवाल में हम हर बार एक ट्रिक बताते हैं आपको। वो ट्रिक क्या थी? देखो 1 माइनस का गुना गुनी, जितने भी गुना गुनी कहे
भाई 1 - का गुना गुनी, पहले गुना गुनी 2 गुना करें तो 2 लिख दिए, 1 - का गुना गुनी बटे वर्ष करें 8 बराबर लगेगा। फिर करें वही राशि साधारण ब्याज से उसी ब्याज दर से कितने वर्ष में, यानी कितने वर्ष पूछे तो वर्ष नीचे रहते हैं, ठीक, गुना गुनी ऊपर है, करें 4 गुनी हो जाती, तो 1 - का 4 करा दीजिएगा। यहाँ से घटाइए कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये मत कहिए कि माइनस का 2 बचेगा, वो इधर भी कट जाएगा माइनस से माइनस, ठीक। यहाँ पर कितना है 8 बराबर लगे, यहाँ पर भी 3 बचेगा, यहाँ पर भी कितना बचेगा जो है, यहाँ पर जो बचे, यहाँ पर जो ऊपर से घटाने पर हमें देखो 1 ही मिलेगा, ऊपर से घटाने पर हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक। 1 बट्टे का कितना देगा 8 आएगा बराबर लगे, यहाँ से जो मिलेगा 3 बट्टे का x मिलेगा। तो बस x का गुणा इधर होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 24 जो है इसका राइट आंसर आएगा। डायरेक्ट इसका आंसर निकलता है 24 जो दिया पहले ही ऑप्शन में, ठीक। अगले की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद में एक व्यापारी अपने माल की क्रय मूल्य को ऐसे अंकित करता है कि 25% की छूट देने के बाद वह 35% का लाभ प्राप्त करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य में दिए हुए 18,000। देखो सीपी और एमपी में रिलेशन बताया गया है, सीपी और एमपी में, ठीक। 25% की छूट यानी कि कितना जाएगा 75 रहेगा, 35% का लाभ यानी कि 135। अगर हम इसका रेशियो बनाना चाहें तो इस तरह से बने, 5 से कटा सकते हैं, 5 एकम 5 आ जाएगा, कितना बचेगा 2, 2 बचेगा तो 5 में 25 आ जाएगा, ठीक। इधर कटेगा 5 से, 5 दूनी का 10 आ जाएगा, ठीक। 3 बचेगा, 5 सत्ते 35। अब इसको 3 से कटेगा, 3 पंचे 15 हो जाएंगे और जो है 3 ने 27 हो जाएगा। ये रेशियो बना, हमारे हिसाब से हमें सवाल में क्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी कि 18,700 जो वैल्यू दे रखी है वो किसकी दे रखी है, 5 की वैल्यू दे रखी है। हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, हमसे इसका जो है, इसका जो हमसे पूछा गया है, जो है इसका एमआरपी पूछा गया है ना, अंकित मूल्य ऐसे अंकित, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य यही पूछा गया है। इन 9 पार्ट के आंसर जो होगा 9 का मल्टीपल भी होगा, आप देख सकते हैं। ऐसे देखो 6 6 12 हो जाएंगे 13, और 13 3 यहाँ से, ये तो 9 का मल्टीपल नहीं दिया हुआ, ठीक। और यहाँ से देखते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 6 12 और 13 14, और इसमें जो ये भी नहीं दिया हुआ, तो इसी तरह से आप ऑप्शन को हटा सकते हैं। अगर आप तरीके से करना चाहते हैं तो इसी तरह से करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको काटेंगे, 5 से 5 से 15 हो जाए, ठीक। 5 3 15 हो जाएंगे, 5 5 3 15, यहाँ से कितनी बचेगा 7 बार, फिर 40 और 0 आ जाएगा। इसी का गुणा हमें 9 में करा देना है, तो इसी का गुणा हमें 9 में कराएंगे तो हमें कितना मिलेगा 33, और इसमें कितना मिलेगा 33, और इसमें 66 मिलेगा, ठीक। 33 और 66, ठीक। और ये 0, तो देखो यहाँ से कितना है, ये तो 6 पहले ही से है, और 6 12 6 18, पूरा पूरा ये 9 से कट रहा है, तो इसी तरह से आप मल्टीपल दे कर सकते, अपना टाइम बचा सकते हैं। अगला सवाल है, दी गई गुणोत्तर श्रेणी का योगफल हमसे पूछा गया। और देखो इसमें ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए बराबर 5/4 दिया हुआ है, ए बराबर कितना दिया हुआ है 5/4 दिया हुआ है। तो एस एन वाला फॉर्मूला लगे, एस एन बराबर जो होता है वो ए होता है, ठीक। ए, और इसमें लगेगा 1 माइनस का आर पे पावर एन, और बटे क्या होगा 1 माइनस का आर होता है, बस इसी में मान रखना है आपको। तो इसका मान कितना आएगा 5/3, ठीक। 5/3 और माइनस 1 माइनस का 1/4, और यहाँ पर कितना आएगा एन। ये देखना आपको किसी भी ऑप्शन में मिले, इसी को आपको टिक करना है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। ए और बी एक किराए के खेत को साझा करते हैं। ये आज का बेस्ट सवाल है। ए जो है 5 महीने के लिए 20 घोड़ों का उपयोग करता है, जबकि बी 4 महीने के लिए 30 गायों और 5 महीने के लिए 45 भेड़ों का उपयोग करता है। यदि 2 घोड़े 5 गायों के बराबर हैं और 3 गायें 9 भेड़ों के बराबर हैं, तो किराए का जो है कितना हिस्सा ए को देना होगा। किराए का हिस्सा कितना, हिस्सा जो ए को देना होगा, तो भाई आपको जो यहाँ पर समझना है, तो देखिएगा समझिएगा। एक हॉर्स लिखेंगे, ठीक। एक एच लिखेंगे, एक एच बराबर किसके होगा, एक एच जो बराबर होगा 5 भाग जो है 4 सी लिखे, यानी काव, यही किसके बराबर होगा। तो यहाँ से देखो कितना है, 1.25 निकलेगा यहाँ से। अगर हम एक काव यहाँ से लिखें, एक काव बराबर जो होगा वो 9, और भाग किसके होगा 3 भेड़, यानी कि ऐसे नोट कर सकते। तो यहाँ से कितना निकलेगा 3 भेड़ निकल गया, यानी 30 यहाँ से जो है 3 यहाँ से क्या निकली, ये भेड़ निकल के आया हुआ है 3। अब यहाँ से ए का किस तरह से निकालें, देखो ए के इसमें कितने दिया हुआ है 40 इंटू का 5 कराएगा, 40 इंटू का 5 इंटू का 1.25 कराएगा, तो यहाँ से निकालिएगा 250 निकल गएगा, कितना 250। ये गाय महीने निकल के आया हुआ है। इसी तरह से बी का निकाल लीजिएगा, तो बी का कितना आएगा 60 आएगा, 60 इंटू का 4 कराएगा, प्लस लगेगा, यहाँ से कितना आएगा, ऐसे आएगा 9 इंटू का 5, और भाग कैसे लगाना है 3 से लगाना है, बस यहाँ से कितना आएगा 390 आ जाएगा। और हमें देखो यहाँ से क्या करना है, हमें जो 250 दिया और 250, और भाग किससे लगाना है, इसी 640 से लगा देना है, किससे 640 से। तो यहाँ से जो कितना आएगा ऊपर से, यहाँ से ये वाला, और जो है दूसरी बात ये 50, और भाग कितना 128, ठीक। 50 भाग, इन्हीं दोनों को सोल्व कर लेता हूँ, 25/64 निकल गया, कितना 25/64, ठीक। 25/64 भिन्न में दिया हुआ किसी ना किसी ऑप्शन में जरूर। अगले की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद में
नीचे दिए गए आंकड़ों का अलग-अलग जो है अंक प्राप्त करने के लिए कक्षा 1 के छात्रों को दर्शाया गया है। कक्षा 1 का माध्य हमसे पूछा गया। कक्षा 1 का जो है इसमें माध्य जो हमसे इसमें पूछा गया। तो देखते हैं इसमें देखो एक्स बराबर मान लिया ठीक सिग्मा एफ एक्स ठीक सिग्मा एफ आई और एफ यानी एक्स आई बटी एक इसके होगा यानी कि एफ आई के बराबर होगा। तो इसी का मान दिया हुआ है किसका ना 36 36 और बटेगा कितना है 10। तो यहाँ से 3.6 निकल के आएगा कितना 3.6 वाला आपका राइट आंसर होगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं इसके बाद में तालिका विभिन्न अनुशासनों में विद्यार्थियों के प्रतिशत और लड़कों के प्रतिशत के रूप में दर्शाती है। कुल विद्यार्थी 2600 दिए हुए हैं तो उसमें दिया हुआ है लड़कों और लड़कियों के प्रतिशत की वर्ग में हमें से अंतर पूछा गया है। ठीक किसमें जो है न्यूनतम अंतर है किस वाले में इस वाले में है या इस वाले में है या इस वाले में है इस वाले यही ऑप्शन है आपको दिए होंगे 3 से 4 ऑप्शन ठीक इन्हीं वालों में से आपको देखना है। तो ऐसे देखो सबसे ज्यादा किसमें निकले सबसे पहले 20% देखो इसका टोटल निकाले 3 और 5 का इसी तरह से 20% निकालेंगे इसमें से इसका 9 है 9 का इतना निकालेंगे इधर 7 है इधर 6 यानी कि इधर 11 हो जाएगा ओवरऑल इधर जो है 19 हो जाएगा। तो इसी तरह से निकालेंगे तो किसका सबसे कम निकल के आएगा यही हमसे पूछे। तो इसका जो है कहाँ गया ई एस का जो हमसे सबसे कम निकल गया ठीक ई एस वाला। तो आपको चेक करना है इसका निकलता है या नहीं निकलता है। एक पेंसिल का एक बटे यानी टोटल भाग कितना है मान लो इसमें टोटल भाग 8 मान लो बस सवाल यहीं पर सवाल। तो पेंसिल की कुल लंबाई कितनी तो 8 ही तो कुल लंबाई हुई ना तो 6 होगी ना 7 होगी एकमात्र ऑप्शन में 8 दिया होगा। पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी इस सवाल में। देवेंद्र रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता है और 9 यानी कि 9:30 बजे जो है कार्यालय पहुंचता है। एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा लेकिन सामान्य गति की 3/4 की गति पर एक तिहाई दूरी की यात्रा जो है पूरी की। शेष दूरी उसने सामान्य गति के 4/3 की गति पर पूरी की। देवेंद्र उस दिन कितने बजे कार्यालय पहुंचा। तो पहुंचने का इसमें समय हमसे पूछा गया। अब देखते हैं ये किस तरह से बनेगा। अब देखो यहाँ समय में अंतर अगर हम देखें तो यहाँ से 8 और यहाँ से 1.5 घंटे का समय निकल के आएगा कितना इसको लिख सकते हैं 3/2 कर सकते 3/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो कितना है 4/9 कराएगा 4/9 प्लस का यहाँ से 1/2 और गुणा इसमें किसकी करा देनी है टाइम की करा देनी है ठीक। तो यहाँ से देखो कितना निकल के आएगा 17/18 आएगा 17/18 और यहाँ से इंटू लगाएगा यहाँ से कितना आएगा 3/2 3/2 बराबर यहाँ से कितना निकलेगा 3 से ये कितनी बार कटेगा यहाँ पर देखो 17/18 दिया हुआ ठीक ये 6 बार कट रहा है 3 से। तो ऊपर मान लो 17 का कितना देखो 17 का 6 दूनी का 12 दिया हुआ। तो इसको ले सकते हैं 1 घंटा 25 मिनट। तो 8 बजे में 1 घंटा 25 मिनट जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 9:25 आ जाएगा। अगला जो है लास्ट सवाल बचा हुआ है निम्नलिखित रेखाएं ग्राफ का अध्ययन करें किस वर्ष में कंपनी वाई और जेड के निर्यात के बीच अंतर अधिकतम है। तो किस वर्ष के बीच में अंतर आपको अधिकतम मिलेगा तो वो वर्ष दिया हुआ 1995 में अधिकतम मिलेगा। इसी को भी आपको चेक करना है मिलेगा या नहीं इस वाले में 1995 में अधिकतम मिलेगा ठीक यहाँ से यहाँ तक ठीक। फिर उसी तरह से आपको देखना है। तो देखो पूरे हमारे 40 सवाल बने हुए हैं ठीक ज्यादा कैलकुलेटिव प्रश्न नहीं थे हमें 40 मिनट लगी हुई हम कह सकते हैं ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा ठीक। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।